हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग 11th का फिजिक्स का कोर्स शुरू करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। टोटल फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। काइनेमेटिक्स है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, हार्मोनिक मोशन वगैरह भी है, थर्मोडाइनमिक्स है। उस सब को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से बेस मजबूत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले स्टार्ट करना बेटर रहेगा हम लोग को काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में सबसे जो स्टार्टिंग जो कंसेप्चुअल चीज़ शुरू होता है वो होता है मोशन से। उसमें मोशन से पहले कुछ होता है, स्पीड किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, इस तरह का कुछ जो है। तो आज मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले स्पीड से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आकर अभी देखते हैं हम लोग किसे डिस्टेंस कहते हैं, किसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ठीक है, तो डिस्टेंस किसे कहते हैं पहले जानिए। किसी भी वस्तु द्वारा, पार्टिकल द्वारा एक टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन किस टाइप का है, कुछ अलग है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। वही पार्टिकल टोटल टाइम में जितना दूर गया, स्टार्टिंग पॉइंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये दोनों चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ देखते हैं सब। तो आके देखते हैं डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सपोज दैट कोई पार्टिकल यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, ए चला ईस्ट की ओर, ये चला 8 मीटर मान लेके चला, ठीक है। और उसके बाद साउथ की ओर चल दिया 3 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ पर बी पर पहुंच गया, 3 मीटर इधर चल चुका सी पर, और मान लिए कि सी से 4 मीटर इधर चल दिया, 4 मीटर ये पहुंच गया डी पर। तो बताइए डिस्टेंस किसे कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस कहेंगे हम लोग, ये पार्टिकल ए से लेकर बी चला, बी से लेकर सी चला और सी से लेकर डी चला। ये जो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया, ये सारे डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे कि पार्टिकल इतना डिस्टेंस चला। यानी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर प्लस, ये 8 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस ये 4 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 8 4 12 3 15 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अब ये सारे चीज हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट हम शुरू में बोले थे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट रूट यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। यहाँ से जाने के लिए, यहाँ आने के लिए हजारों रास्ते हैं। ऐसे आया है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे घूम कर भी जा सकता है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट रूट नहीं है। शॉर्टेस्ट रूट हमेशा जो होगा ये एकदम सीधे में होगा यहाँ। तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट रूट, ए और डी। ये डिस्टेंस जो होगा शॉर्टेस्ट रूट, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ए कितना होगा,
हम लोग डिस्टेंस तो टोटल निकाल लिए, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसे तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है, इसलिए आप समझने के लिए सीखिए। पार्टिकल 8 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर आया और 4 मीटर इधर आया, यानी अगर इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो ये 4 मीटर है तो 4 मीटर ये भी हो जाएगा 4 मीटर, तो बच गया ये कितना, ये भी 4 मीटर बच गया, ये भी 4 मीटर हो गया, और ये मेरा 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आप लोग जस्ट अभी 10th पास करके आए होंगे, उसमें दिया होगा एक फॉर्मूला कि 90 डिग्री के सामने का कैसे हम लोग निकालते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लीजिए वो मान लीजिए AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यानी AO क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, इसलिए AD इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 मीटर। इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी अब यहाँ हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया मेरा 5 मीटर। अब एक कंसेप्चुअल है, हमारा डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर बड़ा भी हो सकता है क्या, या फिर बराबर भी हो सकता है क्या, 3 को बनता है। जनरली हम लोग का डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन दोनों बराबर तब होगा जब वो सीधे लाइन में जाएगा, तो हम दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल है, आप खुद समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग समझ गए 5 मीटर, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में निकालें, ये तो हम लोग मैथमेटिक्स 10th के लेवल का लोग बच्चा लोग निकाल देगा इसको। इसलिए अगर आप लोग ये निकाल के सोच रहे हैं खुश हैं तो अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब आपको थोड़ा एडवांस अब चलना होगा फिजिक्स के लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको कैसे निकालें, फिजिक्स के लैंग्वेज में निकालने के लिए हम लोग को वेक्टर एनालिसिस को यूज करना पड़ेगा। वेक्टर किसे कहते हैं वो हम बाद में पढ़ा देंगे, थोड़ा उसको छूट गया, उसमें बता दूंगा आगे चलते, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो। इसको देखिए, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर का एक रिजल्टेंट है AD वेक्टर। वो कैसे निकलेगा मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ तो समझने में आसानी रहेगा। हमारा पहले कहाँ था, यहाँ था पार्टिकल, इसको सपोज दैट मान लीजिए ओरिजिन पे था, ये हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए एक्सिस है, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये -x, ये -y, ठीक है। ये अगर 0 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8, x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा,
वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स मेरा 8 हो गया, एक्स इज 8 और वाई इज -3, ठीक है। उसी तरह डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ तक ये 4 है तो एक्स इज 4 कैसे होगा कि हमारा ये जो है ये इससे एक्स के इतना ही इधर है, एक्स में इतना की गया है, यहाँ हम लोग इसका निकालने के लिए एक्स में कितना गया है वो देखेंगे और वाई में कितना गया है ये देखेंगे। तो एक्स में 4 गया है तो 4 होगा, और वाई में कितना गया है 3 गया है तो 3 गया है। अब देखिए मेरा सबका कोऑर्डिनेट्स हो गया a = 0 0, इसका पोजीशन वेक्टर होता है 0i + 0j। ये b में कितना गया है, b में 8 0 यानी ये हो जाएगा 8i + 0j = 8i। इसको हम लोग 0 0 लिख सकते हैं, हम छोड़ देते हैं। c क्या है, c कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 8, -3 = 8i - 3j, ठीक है। 8i हो गया एक्स एक्सिस में और j हो गया वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस का तो -3 लगेगा। डी हो गया मेरा 4 3, इसको हो गया 4i + 3j, ठीक है। एक्स वाई यही अगर 3 में होता तो 3 का एक्स वाई जेड एक्स आई जे के हो जाता। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर एनालिसिस के तरफ से, हम लोग निकालेंगे वेक्टर। हम लोग जानते हैं ए बी + सी डी बी सी + सी डी = डी है। अब देखिए हमारा ए से करते हैं ए बी + बी सी + सी डी + डी ए = हमेशा 0 हो गया है, क्योंकि एक क्लोज हम लोग पहुंच गए। कोई व्यक्ति ए बी चला वो यहाँ हो गया, बी सी चला वो भी जोड़ दिए, सी डी चला वो भी जोड़ दिए, और डी ए चला जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। यानी टोटल सम कितना हो गया, जहाँ 0, सारे को जोड़ दिए, डायरेक्शन जहाँ से गया वहीं के वहीं पहुंच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी + बी सी + सी डी = -डी ए, इधर ला दिए। इसको हम कह सकते हैं, फिर ऐसे ए बी + बी सी + सी डी = ए डी। एक कॉन्सेप्ट है, मैं स्टार्टिंग में बताने के लिए आपको ये सब किया था। लोग कंफ्यूजन में करते हैं कि सब इधर से लिए हैं और लास्ट में उलट क्यों देते हैं। उलट इसीलिए देते हैं ए बी + बी सी + सी डी = ए डी, न कि डी ए, = ए डी होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग जानते हैं ए बी निकालने के लिए वेक्टर ए बी निकालेंगे, वो कैसे निकालता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, नहीं सॉरी बी - ए होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये सब जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है,
सी का पोजीशन वेक्टर ए है, डी का पोजीशन वेक्टर ए है, ए बी का ए है, ए का ए है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं क्योंकि इस पोजीशन को इस अंक इस वेक्टर वे में दर्शाया गया है। इस पोजीशन को इसको वेक्टर वे में दर्शाया गया, सबका अलग अलग दर्शाया गया है। अब देखिए ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, ए टाइप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 0, 0i माइनस 0j, यानी ए बी इक्वल टू 8i, ए बी निकल गया, ठीक है। उसी तरह हमको क्या चाहिए, बी सी, बी सी निकालना है, पहला मैंने निकाल दिया। अब दूसरा बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी सी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर उल्टा कर लेते हैं, मतलब सी पहले लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, 8i माइनस 3j माइनस बी क्या है, 8i। अभी दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस 3j। बी सी इक्वल टू होगा माइनस 3j, ठीक है। इतना समझिए। अब देखिए पोजीशन ए निकल गया, सी डी निकालना है। तीसरा सी डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, 4i प्लस 3j माइनस पोजीशन वेक्टर सी क्या है, 8i माइनस 3j, ठीक है। 4i माइनस 4i 8i, ये हो जाएगा माइनस 4i, 3i माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 6i, 6j, 3 प्लस 3 6j, यानी सी डी इक्वल टू दिस। अब हमको तीनों निकल गए, 1 2 3, ए बी बी सी और सी डी। ए डी बराबर क्या मेरा है, ये इसके बराबर हम ए डी निकालते हैं। ए डी हो गया मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी जो हो गया, ए बी दिस, ए बी 8i, बी सी इज ए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3j, सी डी सब ब्रैकेट में माइनस 4i प्लस 6j, अब ब्रेक सब कीजिए, 8i, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3j माइनस 4i प्लस 6j, 8i माइनस 4, 8 में 4 गए, 4i 6 माइनस 3 प्लस 3j,
यानी ए टी वेक्टर जो हो गया हमारा ए हो गया। और हम वेक्टर में जानते हैं कि वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड जो उसका वैल्यू होता है, जो एक फिक्स वैल्यू होता है, उसका अर्थ होता है √4² + 3² = 25। इसलिए 80 = 5। सारा मीटर में था इसलिए मीटर में आ गया, ठीक है। इसलिए फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लिया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बच्चों समझिए ना, इसे कहते हैं डिस्टेंस, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बारे में, डिस्टेंस हमारा शुरू में आया था 15 के आसपास, 8 3 11 11 4 15। डिस्टेंस मेरा टोटल 15 आया था और शॉर्टेज डिस्टेंस आया था 4² + 3² = 30। और फिजिक्स से भी ये यही आया, देख लीजिए 5 मीटर। यानी अगर आपको फिजिक्स से जाना होगा तो आपको वेक्टर को कभी छोड़ना नहीं होगा। अब कोशिश करना है कि हर चीज़ वेक्टर से बने। तो काइनेमेटिक्स ख़त्म करते करते इस तरह वेक्टर से को ज़्यादा यूज करेंगे तो वेक्टर का आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आगे आने वाले सब्जेक्ट में वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, तो ख़त्म करते करते वेक्टर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बस अब आगे अब हम आपको बताएंगे स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, फिर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। इस तरह का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आगे हम बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।